सो जय हिंद एवरीवन। जैसे कि अभी हम ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम मैथ यूपी बोर्ड का मैथ्स जो है उसका रिवीजन कर रहे हैं। बेसिकली इनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ड्यू टू सम हेल्थ इशू मैंने क्लासेस नहीं ली थी। आज ये हमारा फोर्थ पार्ट है जिसका ये हमारा बीजगणित यूनिट है, उसमें 18 मार्क्स की आती है। इसमें ये हमारा पार्ट फोर्थ है। आज ये हमारा पार्ट लास्ट है समांतर श्रेणी का। अगर ये 4 पार्ट आपने कर लिया 18 नंबर के आए, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें है समांतर श्रेणी। स्टार्ट करते हैं इसे। तो समांतर श्रेणी क्या है? समांतर यानी समान, जिसमें अंतर समान हो ऐसी श्रेणी। ये श्रेणी यानी सीरीज। ठीक है, परिभाषा देखते हैं इसकी। जिस समांतर श्रेणी से में अगला पद पिछले पद से एक ही निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर मिलता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। मुझे पता समझ में नहीं आया होगा, एक बार देखते हैं इसे लिख के सीरीज़ को। ये हमारी सीरीज़ दी हुई है 2 4 6। आप ये नोट कर रहे होंगे इसमें 2 2 का अंतर जुड़ रहा है, 2 2। तो ऐसे ही जा रही है सीरीज़। तो जिसमें जो अगला पद है, जो पहला पद जो अगला पद है उसमें जो पहला वाला पद है इसमें जो एक समान अंतर जुड़ रहा है, तो उससे ही हमारा अगला पद बनना है। देखा, 2 2 जुड़ रहा है तो समांतर श्रेणी। ये समझ में आ गया। या घट भी सकता है, इसमें -2 हो रहा है तो यानी कि जो या तो समांतर श्रेणी क्या होते हैं जिसमें पहले जो जो अगला अगला पद बनेगा हमारे पिछले पद में कुछ जुड़कर, निश्चित अमाउंट जुड़कर, मतलब एक ही समान वैल्यू जुड़ेगी या घटेगी। ठीक है, उससे हमारी सीरीज। तो ये समान अंतर श्रेणी है कि समान अंतर वाली श्रेणी। ठीक है, सर्वांतर क्या होता है? और जो भी हम जोड़ेंगे या घटाएंगे वो जो अंतर होगा उसको ही सर्वांतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे +2 था इसमें -2 है। ठीक है, अब ए क्या है यहाँ पे? ए द्वारा पहली संख्या और एक निश्चित संख्या डी जोड़ दिया जाए। अब उसी को हम जनरल फॉर्म में कैसे निरूपित करेंगे? तो देखो, ये जो ए है हमारा पहला पद, मान जैसे यहाँ पे 2 था या 13 था, हमने मान लिया पहला पद ए है, उसमें जो सर्वांतर डी है उसमें जोड़ा हमने, तो दूसरा पद क्या बना? a+d। अब इसमें डी जोड़ेंगे तो a+2d। अब इसमें डी जोड़ेंगे तो a+3d। तो ऐसी हमारी जो ये श्रेणी बनेगी वो हमारी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सर्वांतर श्रेणी। ठीक है, अब देखते हैं इसका समांतर श्रेणी। इसमें मेनली 2-3 टॉपिक हैं, 2-3 टॉपिक है हमारे। जैसे कि हमारा सर्वांतर निकालना पूछ सकता है, या हमारा कौन सा पद है, या nवा पद पूछ सकता है कोई सा कि ये पद निकालो, या उसका योग पूछ सकता है। ठीक है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा यह सीरीज बनवा सकता है हमसे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद या nवा पद का फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्म है हमारी। मान लिया हमारी कोई सीरीज दी हुई होगी, अब उसमें nवा पद निकालना है। nवा पद का मतलब है, मान लिया हमारी एक सीरीज है, ये मान ली सीरीज है, इसका दूसरा पद हमारा 11वां है, तो ऐसे ही इसमें nवा पद हो गया, यानी कोई सा ही पद होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि nवे पद का हमारी जो श्रेणी होगी क्या होगी। कि nवा पद का जो हमारा ये सूत्र है कि an बराबर के a + n-1d। अब देखो यहाँ पे an, अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ, an a1 पद यानी ये पहली पद है a, तो ए एन में से 1 गया, 1 0 बचा, तो 0 गुणा 0 डी में करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ए बचा, तो ए जो 1 है हमारा पहला पद हो गया। तो दूसरा हमारा क्या, डी जोड़ने पर, तो ए क्या बनेगा? a + 2-1d, यानी कि ए 2 में से गए तो डी बचा, तो दूसरा पद क्या है? a+d। ये याद रखना। ठीक है, या इससे निकाल लेते हैं हम। तो ये nवा पद का हमारा फॉर्मूला हो गया जिससे हम निकालते हैं। या पहला पद a हो गया, फिर उसमें d जुड़ेगा, फिर बाद में d जुड़ा, ऐसे हमारी सीरीज बनेगी। ठीक है, इसमें आ गया होगा। अब डी कैसे निकलेगा? अब डी हमेशा अगले पद में से उससे पहला वाला पद है उसमें माइनस कर दो। जैसे हमारे a2 निकला था, हमारा a+d, हमें डी निकालना है, तो a2 हमारा क्या है? a+d, और a1 क्या था हमारा? -a कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा? डी। ये इसका सर्वांतर निकल जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा सर्वांतर निकालने हैं इसको। ठीक है, बस बताया था हमने, बस सीरीज से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट में देखना हमें एक और फॉर्मूला, बस फिर बाद में क्वेश्चन ही देखेंगे। इसमें एक फॉर्मूला है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो योगफल का सूत्र क्या होता है हमारा? कि Sn बराबर के n/2 2a + n-1d। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। n कुछ भी संख्या हो सकती है। मान लीजिए जैसे हमारी सीरीज चल रही थी, उसके n पदों तक बताओ, कि मान लिया 1 2 3 यहाँ 10 तक है, तो 10 तक वो मतलब 1 2 3 4 यहाँ तक के जोड़ के बताओ कितना होगा, तो s पदों का योग। ठीक है, तो अगर हमें मान लिया कि
लास्ट वाला पद दे रखा है कि 10, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगेगा, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हमें ए दिया हो और डी दिया हो, यानी कि सर्वांतर दिया हो और पहला पद दिया हो, ठीक है। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, एल जहाँ पे हमारा है अंतिम पद, मतलब सीरीज दी हुई है हमें लास्ट वाला पद, जैसे 1 2 3, एक एक का अंतर है, तो लास्ट में यहाँ लास्ट वाला पद भी दिया है, तो इस ये वाला यहाँ पे जोड़ेंगे, तो यानी कि एल क्या है, अंतिम पद है सीरीज का, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब हमें अंतिम पद दिया हो पहला पद दिया हो, इसमें ये जब लगेगा जब हमें अंतिम पद दिया हो और सर्वांतर दिया हो, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, ये क्या कहता है कि समांतर श्रेणी दी हुई है हमारी, अब इसका सातवां पद बताओ। अब मैंने बताया था कि सातवां पद कैसे, हमें एनवा पद निकालने का फॉर्मूला पता है, ए एन बराबर के ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये पता है हमें। अब सातवां पद हमने क्या करा, ए7 निकालना है, ए7 ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है इसमें सीरीज में -6, तो ए7 क्या हो गया हमारा, -6 प्लस एन की जगह हम क्या कर देंगे 7 -1 डी हमारा क्या हो जाता है, हमारा ए1 हमारा ये हो गया, ए2 हमारा हो गया, तो डी हमारा क्या हो जाएगा कि -4 में से -6 घटाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा कि -4 प्लस के 6, तो कितना हो गया 2, ठीक है। तो डी हमारा कितना हो गया 2, -6 प्लस 7 में से 1 गया 6, 6 गुणा के 2 12, तो 12 में से 6 गए तो 6 बचेगा, तो ए7 हमारा क्या हो गया 6। ये हमारा हम लिख सकते हैं कि अतः सातवां पद क्या है हमारा 6 है, ठीक है। तो पद निकालना आ गया हमें, पद कैसे निकालेंगे वही हमारा फॉर्मूला याद रखना, इससे हम निकाल लेंगे, ठीक है। या हम ऐसे अगर इसमें सर्वांतर निकाल लिया हमने और इसमें ऐसे ही जोड़ते जाओ, जो हमारा डी आया था हमारा 2 आ गया डी, अब जैसे हमने यहाँ पे 2 जोड़ा, माइनस में 2 0 आया, फिर बाद में 1 2 3 तो पद ये हो गए, चौथा पद हमारा 0, फिर ऐसा करके जाएंगे, ऐसे हम सीधा फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे भी निकल जाएगा, एडिट करके जाएंगे हम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि समांतर श्रेणी दी हुई है हमारी ये वाली, इसका सर्वांतर बताओ। तो सर्वांतर हमें पता होता है कि सर्वांतर क्या होता है हमारा, अगला पद में से पहला वाला पद माइनस कर दो, मान ली ए2 में से ए1 घटा दो तो भी सर्वांतर हो जाएगा, 4 में से घटाओगे 5 में से वही आएगा, अगले में से पिछले वाला घटाना हमें। तो इस सीरीज़ में जो हमारा ए1 हमारा है वो है हमारा 3 यानी कि पहला पद, और ए2 हमारा है 1, तो हम क्या करेंगे डी बराबर के ए2 हमारा 1 हो गया और ए3 हमारा 1, ए1 हमारा क्या है 3, तो माइनस करके क्या जाएगा -2, तो डी हमारा क्या आ गया -2। ये हमारा सर्वांतर, हमें सर्वांतर निकालना भी आएगा, हमें पद निकालना भी आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसने पूछा है कि एक एपी दी हुई है यानी समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका वह पद ज्ञात करो जिसका मान -81 है। मान लो हमारी एक सीरीज चल रही है, अब हमें ये पता करना है कि एनवा पद, मतलब एक सीरीज है, मतलब मान लिया हमारी एक सीरीज चल रही है 4 5 और 6, ऐसे हमारी सीरीज चल रही है और हमारे ये 10 है। अब हमें ये पता करना है कि ये जब हम ऐसे यहाँ आएंगे तो ये 10वां पद सीरीज में कौन सा पद है, जैसे पहला पद तो ये दूसरा तीसरा, अब 10वां पद कौन सा होगा। अब इसने ये 10वां पद ये 10 वैल्यू दे दी, अभी हमें पता नहीं है कि कौन सी वैल्यू है, कौन से पद की वैल्यू है, पता नहीं स्थान की वैल्यू है। अब हमें वही पता करना है। अब हमें पता है कि ए एन बराबर के ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब इसमें हमें पहले पता क्या होना चाहिए, हमें ये एनवा पद दिया हुआ है, एनवा पद हमें दिया हुआ है 81। अब पहला पद हमारा सीरीज़ के अकॉर्डिंग पहले लिख लेते हैं हम कि ए बराबर के हमारा 21 है, ठीक है, और डी कैसे निकालेंगे 18 माइनस 21, एनवा पद माइनस ये हो जाता है तो -3 हो गया, ठीक है। ए हमारा क्या हो गया 21 प्लस एनवा पद हमें निकालना ही है, एन की वैल्यू हमें पता नहीं कि कौन सा पद है, और डी कितना आया हमारा -3, ये इससे गुणा हो जाएगी। तो जब 21 को मैं इधर लेके गया तो ये भी माइनस का हो गया, माइनस का 21 माइनस का 81 बराबर, तो कितना हो गया n-1 माइनस का 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 8 और 2 10, ये 101 102 हो गया बराबर, ये नीचे लिया है मैं -3 डिवाइड में, ये इससे कट गया तो 3 तिया 9 3 चौक 12, तो n बराबर n-1 बराबर के क्या हो गया हमारा 34, तो n बराबर के कितना हो गया 35। ये समझ में आया। अब हमारा निकल गया n बराबर के 35, ठीक है। अब ये हमारा जो 81वां पद है हमारा क्या है 35, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं इसे, जैसे हमारा ये nवां पद हमारा ये था, ठीक है। अब हमें निकालना है कि इसका
-81 कौन सा वह पद है। तो इसके लिए हमने पहले फॉर्मूला लगाया an बराबर के a प्लस n-1d। ठीक है, अब हमने जब ये फॉर्मूला लगाया तो हमें पता चला कि ये इसमें a चाहिए पहले, फिर n चाहिए। हमें n और d की वैल्यू n निकालना है हमें, तो d और a हमें पता है, इससे निकाल लिया हमने। तो हमारा ये क्या निकल गया, ये सोल्व करने के बाद ये जो 81 है इस सीरीज़ में कौन सा पद है, 35वां पद है। तो हम लिख देंगे अतः 35वां पद हमारा -81 है। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बस यही क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, बस ये प्रीवियस ईयर में आए हुए ही क्वेश्चन है, 24-25 के ही हैं। ठीक है, अब देखो, इसने बोला है कि वह AP ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 हो। ठीक है, अब मैंने लिख लिया कि तीसरा पद A3 बराबर के 16 है। ठीक है, अब इसने बोला है कि और सातवां पद जो है ना कि A7, सात सीरीज चली होगी, तो A7 सातवां जो पद है पांचवें पद से 12 अधिक है। तो पांचवा पद A5 है, उससे क्या है 12 अधिक है। पांचवा पद है, पांचवें पद में से भी ज़्यादा 12 अधिक है सातवां पद। ठीक है, तो हमें पता है कि A7 क्या होता है हमारा, A प्लस, जैसे हमारा A7 निकालना होता तो AN बराबर के A प्लस n-1d लिखते। ठीक है, तो A प्लस साथ में से गया 6d, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, तो 6 डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ से। पाँचवा क्या हो जाएगा A प्लस 4d प्लस 12। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा कि अगर ये इधर से आएगा ए कट जाएगा इधर माइनस हो के। अब 6 में से 4 गए तो 2d बचेगा, d बराबर के 12। तो d की वैल्यू नहीं निकल गई हमारी यहाँ से, d की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल गई। अब हमें पता है A3 को हम कैसे लिख सकते हैं कि A प्लस 2d बराबर के 16, ये भी लिख सकते हैं भाई हम। अब हमें पता है कि d की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो A प्लस के 2 गुणा के 6 कितना हो जाएगा 12, तो A बराबर के 4 आ जाएगा। अब हमें A भी पता चल गया और D पता चल गया। अब ये पूछ रहा है कि वो AP ज्ञात करो जिसका हमें तीसरा पद दिया हुआ था और पाँचवा पद, सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक था। अब हमें A की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू, अब हम सीरीज नहीं बना सकते, तो हमें पता है कि A जो हमारी हम लिख सकते हैं, अतः वह AP क्या होगी, पहला पद, पहले पद में हमने D जोड़ा तो कितना होगा 10 में फिर D जोड़ा कितना हो गया 16। ऐसे ही करते करते हमारी कैसी क्या बन जाएगी, एक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, आई समझ में, AP बनानी आ गई। अब आपको आसानी से बन जाएगी ये, बस आपको A निकालना था और D निकालना था। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसने बोला है किसी AP का प्रथम पद 5। ठीक है, AP का प्रथम पद मान लिया हमने A1 जो हमारा 5 दिया हुआ है, और अंतिम पद को मैंने बताया था कि L से मान लो कि अंतिम पद 45 है, और सभी पदों का योगफल हमारा कितना है 400 है। अब हमें सभी पदों का तो योगफल पता है, लेकिन हमें n नहीं पता वो कौन सा, कितने पदों का है ये योगफल। तो इसलिए हमने मान लिया Sn की वैल्यू निकाल ली। हमें n वा पद नहीं पता कि किस n मतलब कितने पद हैं इसमें। पद का मतलब कि मान लिया एक सीरीज जारी है 1 2 3 4 5 तक है, तो इसमें 5 पद हो गए, 5 संख्या, तो हमें ये नहीं पता कितनी सीरीज में कितने पद हैं। ठीक है, वो निकालेंगे पहले। इसने कही है कि पहले पदों की संख्या निकालो, फिर उनका सर्वांतर भी निकालो। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हमें पता है कि Sn बराबर के क्या होता है n/2 ब्रैकेट में A प्लस L, जब हमें अंतिम पद दिया हुआ हो। ठीक है, तो हमें Sn तो पता है कि n पदों का योगफल कितना दिया हुआ है इसमें 400, तो n/2, n हमें पता नहीं है, तो A हमारा क्या है 5 प्लस प्रथम पद है ये, और अंतिम पद हमारा 45 है। ठीक है, अब मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 800 हो गया। ठीक है, और ये n गुणा के ये कितना हो गया 50। ठीक है, तो अगर मैं इसे नीचे लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 800/50, ये इससे कट गया, तो 16 पंजे 80 होते हैं, तो ये हमारा क्या होगा 16 पद। तो यानी कि कितने पद है इस सीरीज में 16 पद हैं। ये समझ में आया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा, इसने बोला है कि सर्वांतर भी निकालो इसका। अब हम सर्वांतर कैसे निकाल सकते हैं, अब हमें n पदों का योगफल पता चल गया। अब हमें a भी पता है, a बराबर के 5 है और n बराबर के 16 है। अब हम ये नहीं लिख सकते कि 45 nवा पद है हमारा, मान लिया कि an बराबर के a प्लस n-1d,
ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो अंतिम पद हमारा मान लिया 45 है, ठीक है। पहला पद हमारा 5 है, हमें पदों की संख्या भी पता चल गई। पदों की संख्या कितनी है? 16। तो 16 माइनस 1 15D, डी अब निकल जाएगा हमारा डी। ये हो गया हमारा 40 अपॉन बराबर के 15D। तो डी बराबर कितना हो गया? 40/15। तो नहीं, 5 8 40, 5 × 15। तो डी बराबर कितना हो गया? 8/3। ये भी आगे समझ में। अब हम लिख सकते हैं हम, अतः n बराबर के जो हमारा n पद है, जो हमारी ये संख्या कितनी है? 16 है, और सर्वांतर हमारा 8/3 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये है हमारा कि संख्या की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करो जिसका nवां पद हमारा ये है। मतलब इसने एक जनरल फॉर्म सी बना के दे दी। अब इसने बोला कि हमें nवां पद दे दिया और खुद ही सीरीज बनाओ और खुद ही इसके n के पदों का योगफल निकालो, 24 पदों का योगफल निकालो, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने देखा अगर हम पहला पद दूसरा पद इनका सर्वांतर निकाले तो हम सीरीज बना लेंगे। जब हमने सीरीज बना ली तो हम 24 पद तक का योगफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा कि an जो इसने जनरल फॉर्म दी थी, इससे हम सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। तो a1 हमने जब n की जगह 1 रखा तो 3 + 2 एकम 2, तो हमारा 5 आ गया। a1 हमारा हो गया 5। अब a2 निकाल के देखा मैंने, n की जगह 2 रखा मैंने, तो 3 + 2 दूनी 4, तो 3 और 4 7 हो गया। a2 हमारा 7 हो गया। अब हमें पता है कि d हमें निकालना होता है, तो हम a2 - a1 कर देते हैं, यानी कि अगले में से पिछले वाला माइनस कर दिया। तो 7 में से 2 के कितने बचे? d 7 में से 5 गए, सॉरी, तो कितने बचे? 2। तो d भी निकल गया। अब हम सीरीज भी बना सकते हैं। अब हमें सीरीज निकालने की भी क्या ज़रूरत है? हमें पता है कि 24 पदों का योगफल निकालना है। तो S24 बराबर के n/2, n यहाँ पे क्या आ जाएगा? 24। हमें लिखना भी होगा कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ठीक है, तब लिखना करना है हमें। तो a + n - क्या फॉर्मूला था हमारा कि a + n - 1d या 2d? ये रहा कि 2a + n - 1d। ये समझ में आया? अगर नहीं होता तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर अंतिम पद दिया हो तो हमें l लिखते हैं यहाँ पे। तो कितना हो गया? 12। ये हमारा क्या अंतिम पद के लिए ये हमारा है, जो भी हमने ये यूज़ कर लिया, ये रह रहा था हमारा। तो Sn बराबर के n/2 इंटू में 2a + n - 1d, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो 2a कितना हमारा? पहला पद हमारा 5 दिया हुआ है। अब प्लस nवां पद कितना? 24 दिया हुआ है हमें। d हमारा 2 है, तो हमारा क्या हो गया? 12 गुणा 2 पंजे 10, ये गुणा में ही होता है हमारा ब्रैकेट, कितना हुआ? 10 प्लस के 23 गुणा के 2। अब ये कितना हो गया? 12, 10 + 23 दूनी 46, तो कितना हो गया? 12 गुणा के 56, तो 12 × 72, 12 पंजे 60 और 7 67। तो ये हमारा हो गया S24 का आंसर। क्या समझ में? यानी कि पहले हमें जो अगर हमें अंतिम पद दिया हो तो हम तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते, और हमें ऐसा पद दिया वाला दिया है, a और d दिया होंगे, तो हमें ऐसे वाला फॉर्मूला लगाना होगा। लिखना पड़ेगा हमें कि समांतर पद n पदों का योगफल, ठीक है, तब जाके हमें फॉर्मूला लगाना है। ये समझ में आ गया? इसके हम पहले हमने सीरीज से हमने ये बनाया, a पद निकाला, फिर दूसरा, फिर d निकाला, फिर बाद में ये इसका फॉर्मूला। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये बस इस टाइप यही टाइप आएंगे, आप कर लोगे आराम से, ठीक है। बस हमें फॉर्मूले याद होंगे तो आराम से हो जाएगी। समांतर श्रेणी ईजी है, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कहा है कि उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः ये हैं। अब इसने बोला है कि 51 पदों का योगफल याद करो। जैसे उसमें निकाल रहा था ऐसे ही हमें इसमें निकालना होगा। अब इसने क्या बोला है? इसके दूसरा पद दिया हमें। दूसरा पद क्या है? क्रम से पहले मैंने बताया है कि दूसरा है तो दूसरा यही होगा, तीसरा है तो तीसरा ये होगा। क्रम से का मतलब जो पहले है दूसरा बताया है, सो दूसरा, तीसरा है तो ये वाला तीसरा। तो दूसरा पद हमारा है 14, तीसरा पद हमारा कितना है? 18। अभी हम पीछे भी देख कर आए हैं कि हमें a2 को कैसे लिख सकते हैं कि दूसरे पद को a + d बराबर के 14, क्योंकि हमें पता है ना कि an बराबर के a + n - 1d होता है। तो 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? d बचेगा बस।
तो A2 को हम 3 को क्या लिख सकेंगे, A+2D बराबर के 18। ठीक है, अब हमने क्या करा यहाँ से, अब हमें ये भी पता है D कैसे निकाल लेंगे कि A3 माइनस A2 बराबर के D होता है हमारा। तो A3 हमारा क्या है ये, तो हमने क्या करा, A3 तो हम सीधे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि D की वैल्यू, A3 हमारा 18 है माइनस 14, तो D की वैल्यू हमारी क्या गई, तो D बराबर के कितना आ गया 4। अब D की वैल्यू इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो मैंने इसमें रखा, मान लो समीकरण 1 है, एक समीकरण 2 मान लिया हमने, अब समीकरण मान लो या A3 पद में रख दो, तो मैंने इस समीकरण 1 में रख दिया। तो मैंने जब ये रखा D, तो A प्लस D की वैल्यू 4 रखी और 14 A है, तो A की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 10 आ गई। तो हमारा A भी आ गया, D भी आ गया। अब इसने सीधा पूछा है कि 51 पदों का योगफल बताओ, तो 51 पदों का योगफल हम क्या करेंगे, S1 ये सूत्र लगाएंगे, इस n पदों का योगफल हमें पता है कि m ये n/2 ब्रैकेट में 2a, a हमारा 10 है, प्लस n-1 यानी 50d, d हमारा कितना आ गया 4, तो निकाल लो इसे, 51/2 सॉरी 20 प्लस के 5 चौक 20, ये 200 हो गया, 220 51/2 इंटू 220 तो 110 हो गया ये। तो 110 से हम गुणा करेंगे जब 51, ये से कट गया 1 1 0, 11 इंटू 10 लिख सकते हैं 110 को। अब हमें पता है 11 की मल्टीप्लाई का ट्रिक, यहाँ कर देता हूँ इसे, देखो कि हमारा है 51, तो हमने क्या लिख दिया, 11 एकम 11, बीच में 6 5, 11 का मल्टीप्लाई की ट्रिक है और गुणा 10, तो हमारा क्या हो गया 5610। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि अतः कि 51 पदों का योगफल कितना होगा। ठीक है, ये हमारे आज की क्लास, ठीक आपको समझ में आ गया हो गया। 7 क्वेश्चन करे हमने और सारे टाइप कवर हो चुके हैं। बस इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड है सारा हमारा कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद की nवां पद कौन सा है, हमें टर्म निकालने के लिए पूछेगा, सर्वांतर निकालने के लिए पूछेगा, बस पहला पद दूसरा पद कोई सा भी पद निकलवा के पूछ सकता है, और या उनके पदों का योग कि इतने पदों का योग बताओ, ये फॉर्मूला लगा के कर लेना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब। ये हमारी समांतर श्रेणी की, मुझे पता है कि अब पेपर चल रहे हैं, तो ये बस कंसाइज वे में थोड़ा सा बस छोटी छोटी वीडियो बन रही है, इन्हें आपको बस रिवीजन की तरह लेना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे। और ऐसे ही हमारे 2-3 चैप्टर बचे हैं, उन्हें और कर देंगे। अगर ये अभी तक आपने नहीं करा है, अभी तक हमने कितने चैप्टर कर चुके हैं, ये समांतर श्रेणी हो गया, बीज गणित में हमारा ये बहुपद हो गया, 2 घात बहुपद वाला हो गया, द्विघात समीकरण हो चुका है हमारा, वास्तविक संख्याएं हो चुके हैं, और वास्तविक संख्याएं, और भी हमारे चैप्टर ज्यामिति और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सारी हो चुकी हैं। या आप अगर अभी तक नहीं देखे हो, जाइए प्लेलिस्ट में, पूरा प्लेलिस्ट चेकआउट करिए, और अपने एग्ज़ाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यही टाइप देखने को मिलेंगे, बस आपको डिजिट चेंज मिल सकती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।